डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, सैम पित्रोदा की ओर से जो बातें कही गई हैं कि राष्ट्रीय एजेंडा सेट करने की कोशिश राम के नाम पर बीजेपी कर रही है, क्या आपको भी लगता है कि 24 के लिए एजेंडा सेट किया जा रहा है और जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं वो सही है? चित्रा जी धन्यवाद। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि अगर वो राम के नाम पे राजनीति नहीं करेगी तो किस नाम पे करेगी? क्या 2 करोड़ प्रतिवर्ष के जॉब के नाम पे करेगी जो 20 करोड़ होने चाहिए थे? क्या 100 स्मार्ट सिटी के नाम पे करेगी? या देश के 6 लाख गांव जो ऑप्टिकल फाइबर से 2023 की शुरुआत में जुड़ने थे, प्रधानमंत्री ने कहा था, उस पर करेगी? या 2022 तक भारत का एस्ट्रोनॉट पहुंच जाएगा चांद पे, इस पे करेगी, जिसके लिए बजट भी अलॉट कर दिया गया? या साबरमती मुंबई बुलेट ट्रेन पे करेगी जो 15 अगस्त 2022 को चलनी थी? या 24 घंटे बिजली जो 2022 तक मिलनी थी? इस पे तो नहीं कर सकती। चित्रा जी, 80 के दशक से साफ साफ क्लियर कट इनका एजेंडा है कि देश को 2 तरीके से काम करना है। राम के नाम पे राजनीति, क्योंकि 2 एमपीओ की पार्टी राजनीतिक छेड़ पे चली गई थी, उसको कैसे लाना है, और दूसरा किसी तरीके से भारत को गोवलकर की विचारधारा में जकड़ना। और आज कमोवेश उसकी परिणति इसी रास्ते पे जा रही है, क्योंकि कई बार इनके पुराने नेता, दिवंगत जितने नेता रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के, या फिर आज भी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उस समय भी बोला था कि मैं धर्म को नहीं मानता, मैं ये पूरा विषय आस्था का है और जनता की आस्था के हिसाब से हम काम करेंगे जब हम पूर्णतः सरकार में आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे एजेंडा नहीं सेट करेगी? उसको तो करना ही करना है। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से कौन कहां आएगा, कौन कब आएगा, कौन नहीं आएगा, ये भी भारतीय जनता पार्टी ही तय कर रही है। बाकी राम जन्मभूमि न्यास तो वो दिखावा है, वो सबको पता है। क्योंकि अभी कल ही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर ने बोला था कि रामनवमी तो पास में है, फिर आप जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं? मंदिर पूरा नहीं हुआ तो उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको ही पता है आचार संहिता लगने वाली है। तो कौन नहीं जानता इस देश में? और सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी वाले ये दमखम से बोलते हैं कि हम जानते भी हैं और हम करेंगे भी। तो इसमें सवाल तो होना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है ये राजनीति की बात रह नहीं गई है, तो पूरी देश की जनता को पता है। हाँ, भोली भाली जनता है, राम भगवान को हम सब मानते हैं, हम सब अपने हिसाब से उसके हिसाब से जाएंगे। जब बुलाएगा तो भी जाएंगे, नहीं बुलाएगा तो भी जाएंगे। हमें किसी के इन्विटेशन का इंतजार नहीं रहेगा। विजय शंकर तिवारी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, बीजेपी के लिए मैं आ रही हूँ प्रेम शुक्ला जी, वो बहुत देर से 18-20 मिनट हो गए हैं, एक बार उनकी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा वक्त मंदिरों के भीतर गुजारते हैं, ये बातें सैम पित्रोदा की ओर से कही गई हैं। शशि थरूर ने भी मोटी मोटी कुछ ऐसी ही बातें कही हैं, और आशुतोष वर्मा जी की ओर से भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर भी जवाब दीजिए। 24 का एजेंडा क्या बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस की ओर से मिल बांट कर तय किया जा रहा है राम के नाम पर, सियासत अपने काम पर? चित्रा, मैं तो अयोध्या में ही हूँ और मैं रोज देखता हूँ कि यहाँ पर दसियों पत्रकार, दसियों हर प्रकार के प्रोफेशन के लोग मंदिर में आते हैं और श्रद्धा के साथ आते हैं और वहां से जाते हैं। हमने ये भी कहते लोगों को सुना है कि अब वास्तव में देश में स्वाभिमान के साथ हमें लगता है कि हम स्वाभिमानी हो गए हैं, लेकिन पिछले वर्षानुवर्ष मतलब 65-70 साल तक हमें अभिमान से जीने का जो क्रम था, जो अभ्यास था, वो खत्म कर दिया गया था। आज हमें लगता है कि हम स्वाभिमान से जी रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। लेकिन सैम पित्रोदा जो भी बात कर रहे थे, जो दे रहे थे, तो मैं नहीं बता पा रहा हूं या मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर से बनने से क्या देश में पर्यावरण के लिए जो परियोजनाएं चल रही थी वो बंद हो गई हैं क्या? कि जो श्रमिकों के लिए, जो श्रम उत्सर्जन के लिए आर्थिक उपाय हो रहे थे, वो क्या देश में बंद हो गए हैं क्या? क्या फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं क्या? क्या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा न निकले इसके लिए प्रयास बंद हो गए हैं क्या? मैं ये समझ नहीं पा रहा कि सैम पित्रोदा जिन जिन कामों के लिए बात कर रहे थे, ये क्या सारे उपक्रम बंद हो गए हैं क्या श्री राम जन्मभूमि के भव्य निर्माण से? लेकिन सवाल ये है कि सैम पित्रोदा जैसे लोगों ने भारत के लोगों को उनका स्वाभिमान खत्म करने के लिए अहमियती भूमिका निभाई है। जब देश भर में, दुनिया भर में चर्च बनते हैं, देश में बड़े बड़े चर्च बनते हैं, तब सैम पित्रोदा को ध्यान में नहीं आता कि देश में पर्यावरण की चिंता उनको नहीं आती है। जब मस्जिदें बनती तब उनको ध्यान में नहीं आती हैं। लेकिन जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है,
इनको तभी देश की बात ध्यान में आती है। दुनिया भारत से लोहा मानने लगी है। हाँ। दुनिया आत्मनिर्भर हो रही है, यानी निर्भर मान रही है भारत को। लेकिन सैम पेत्रोदा को ये नहीं लग रहा है, इनकी आंखों का चश्मा, इनकी मन की कलुषता, ये सीधे सीधे झांक रहे, हतोत्साहित हो रहे हैं कि हमने दुनिया भर की मार्कोस जैसे लोगों का भी साथ लेने के बाद हम ये कर नहीं पाए कि भारत को उसकी मानसिकता गुलामी में रखने का जो प्रयास जीवन भर हमने कांग्रेस के साथ मिलकर किया, अब वो हमारा हथकंडा काम नहीं आ रहा है। भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत स्वाभिमान से खड़ा हो रहा है, भारत आस्थावान हो रहा है, और भारत की जनता राम मंदिर के लिए ये प्रतीक्षा कर रही है कब 22 तारीख आवे, प्राण प्रतिष्ठा हो और हम अपने भगवान को पुनः उनके अपने घर में बैठे हुए उनको विराजते हम देखें। ये आम भारत की हिंदू जनता ही नहीं, जो श्रद्धालु हैं, सबके मन की यही चिंता उनको है। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आशुतोष वर्मा जी, उनकी ओर से जो बातें कही गई हैं और इसको थोड़ा सा और विस्तार देते हुए, गांधी ने भी राम राज्य की कल्पना की थी, गांधी के भी राम हैं। आप लोग जिस लोहियावादी राजनीति को लेकर आगे चलते हैं, लोहिया ने अपनी तरह से राम को परिभाषित किया है, वाल्मीकि के भी राम है, कबीर के भी राम है, तुलसीदास के भी राम है। तो राम के नाम पर इतनी पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है? अगर प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, मंदिर में समय गुजारे, और देखिए यहां पर 22 तारीख को अभी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उसके पहले 30 दिसंबर को तो वहां पर रेलवे को लेकर और जो एयरपोर्ट बना है उसके उद्घाटन और लोकार्पण को लेकर कई काम किए जाने हैं। तो क्या ये विकास के दायरे में नहीं आता है आशुतोष वर्मा जी, जो बीजेपी सवाल पूछ रही है? नहीं, देखिए चित्रा जी, देखिए बीजेपी सब गलत सवाल पूछ रही है। किसने कहा कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो किसी को कष्ट हो रहा है? अरे प्रधानमंत्री तो हिमालय की गोद में बैठ के 2019 के पहले बैठे थे, किसी को कष्ट हो रहा था क्या? वो बैठे हैं आराम से। हमारा काम ये है कि जो बात हो रही है कि देश में जो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जिसको देना है, वो अपने रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी भी तो कोई चीज होती है इस देश में। आप प्रधानमंत्री हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो मैंने अभी लिस्ट घुमाई आपको, इसमें से एक सवाल तो पूछ लीजिए कि बेरोजगारी के बारे में आपने क्या किया, एक रिपोर्ट कार्ड दीजिए। राम मंदिर में तो बनना है जो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। एक तो तरफ आप पहले कहते थे कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट में है, हम उस पर बात नहीं करेंगे, जब बन गया तो कह रहे हम डिसाइड करेंगे। आप खुद कंफ्यूज हैं कि वो करना क्या चाहते हैं। हम पूछ रहे हैं इस देश की बेरोजगारी, इस देश में स्मार्ट सिटीज, इस देश में ऑप्टिकल फाइबर का सपना, इस देश में बुलेट ट्रेन का सपना हमने नहीं दिखाया था। ये बार बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, ये आपने रट्टा लगाया था। हम तो पूछेंगे ही ना, इस देश की 140 करोड़ जनता पूछेगी, भाई आपने 10 साल इस देश में क्या दिया? मुझे नहीं लगता है कि उस पर कोई बात भी करने को तैयार है। और पूरा का पूरा माहौल, पूरा का पूरा समय राम मंदिर में दिया जा रहा है। मुझे लगता है ये कष्टकारी है कि आप मंदिर बनाइए, आप मस्जिद बनाइए, आप गिरजाघर बनाइए, आपसे किसी को कोई परेशानी नहीं है। धर्म सबका आस्था का विषय होना भी चाहिए, लेकिन उस पर राजनीति करके आप अपने मूल मुद्दों से हट जाइए। बोले कि देश के टैक्स पेयर का पैसा आप इधर उधर खर्च कीजिए और उसका जवाब भी ना हम पूछे, और आप संसद बंद करके सांसदों को बाहर कर दीजिए। ऐसे तो नहीं हो सकता। बोलिए। देखिए, 80 करोड़ लोगों को 3 वर्षों तक लगातार राशन और अगले 5 वर्षों तक राशन देना सुनिश्चित करना इस सरकार ने किया। 50 करोड़ आयुष्मान कार्ड इस सरकार ने दिया। 13.5 करोड़ लोगों के घर में हर घर नल से जल इस सरकार ने दिया। 11 करोड़ लोगों को जो है वो रसोई गैस से के कारण धुएं से मुक्ति देने का काम इस सरकार ने किया। 4 करोड़ लोगों को मकान इस सरकार ने दिया। जो 2014 तक जितने एयरपोर्ट थे उसे डबल इस सरकार ने किया। 5% जो इस देश में इलेक्ट्रिफाइड थी रेलवे, 95% इलेक्ट्रिफिकेशन इस सरकार ने किया। रोजगार की जो बात हो रही है, ईपीएफओ के आंकड़े 2014 के पहले टोटल ईपीएफओ अकाउंट थे 6.4 करोड़। 2020 से 2023 के बीच में ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में 5 करोड़ 4.89 करोड़ नए अकाउंट जुड़ना, ये सीधा सीधा इस बात का संकेत है। और तमाम डॉक्टर मनमोहन सिंह और अहलुवालिया कहते रहे हैं कि इस देश में जब एक रोजगार जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है तो 8 से 9 रोजगार जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। उस लिहाज से 40 करोड़ रोजगार तो सीधे सीधे 2020 से 23 में सृजन हुआ है। ये आंकड़े बयान कर रहे हैं। तो रोजगार 111 यूनिकॉर्न, एक यूनिकॉर्न 2014 का नहीं, 111 यूनिकॉर्न। एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 बिलियन वैल्यू की कंपनी इस देश में हुई। और जो है 8 करोड़ रोजगार जो है
सिर्फ मुद्रा योजना के कारण सृजित हुए, क्योंकि हमने 41 करोड़ जो है, तो हम तो रोजगार की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इनको रोजगार की पीड़ा नहीं है। पीड़ा है कि जो बाबरवादी कल तक अयोध्या के सरयू के रंग को लाल कर रहे थे और उसके आधार पर कौम विशेष का वोट हासिल कर रहे थे, वहां भव्य दिव्य राम मंदिर जब बन रहा है तो उनकी छाती फट रही है। तो छाती फट रही राम मंदिर के कारण चिल्ला रहे हैं कहीं और। आदिल हसन जी, मैं आ रही हूं, पहले एक बार समाजवादी पार्टी से जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिए इस पर आशुतोष जी। नहीं चित्रा जी, पहली बात जो इन्होंने बोला, कई चीजें उन्होंने बोली, मैं उसका जवाब दूंगा। 80 करोड़ लोगों को राशन देना, मुझे लगता है कि भारत के देश में इससे बड़ा इनका नाकामी का कोई और मेमोरियल नहीं बन सकता है। जो इस देश की स्थिति हंगर इंडेक्स में सबसे खराब स्थिति में पहुंच चुकी हो, वहां पे 80 करोड़ लोगों को राशन देना राइट टू फूड सेफ्टी में आपकी मजबूरी है और आपकी नाकामयाबी का बड़ा बड़ा चित्रण इसी से होता है। फिर आपने बोला आयुष्मान भारत में, आयुष्मान भारत की स्थिति जानते हैं भाई साहब, अगर आपकी फैमिली में 6 लोग नहीं है तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है। तो या तो आप चाइल्ड पॉलिसी ले आइए या तो आयुष्मान भारत पे अपना डंका अपनी पीठ खुद ही ठोक लीजिए। फिर बोला हर घर नल, हिंदुस्तान आज भी उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने वाटर बॉर्न डिसीज में टॉप पे बना के रखा है। आप क्या बात करते हैं, अपनी नाकामियों पे अपने ही ठोकते रहते हैं और बार बार आप किस पे बात करते हैं, गोली चला दी गोली चला दी। हम समाजवादी लेके गोली नहीं चलाने गए थे। एक वो मुख्यमंत्री जिसने ये शपथ ली थी कि इस देश में न्याय रहेगा, इस देश में विश्वास बना रहेगा, सौहार्द बना रहेगा, अमन बना रहेगा, उसने अपना काम किया था। वो चाहते तो ये कलंक अपने माथे पर ना लेते, लेकिन एक नाकामयाब चीफ मिनिस्टर और एक नाकामयाब शासक का दंश झेलने से अच्छा है अपने कर्तव्यों को काम करें। जिस संविधान की शपथ ली थी नेताजी ने, उस पर काम किया है। उसको आप कुछ भी कहते रहे, आप सोचते उसके बाद अगर दंगे होते, आपने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी 92 में, पूरा देश लाल हो गया था हिंदू मुस्लिम में। उसके पहले किसी ने जय श्री राम और पता नहीं कैसे कैसे आपने डायलॉग्स मारे थे, किसी ने सुने थे। आज बच्चे को पता है हिंदू और मुस्लिम अंतर क्या है। ठीक है, ये जहर आपका बोया हुआ बोले प्रेम शुक्ला, जिसका दंश आगे की पुश्तें झेल रही हैं। बोले प्रेम शुक्ला जी। हाँ, जल्दी से इस देश को जो है 80 करोड़ लोगों को जो देश राशन दे, वो विफलता है। ये वही कर सकता है जिनके कार्यकाल में जो है राशन वितरण में घोटाला हुआ था, मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो है जितना राशन जो है, जितना अनाज उत्तर प्रदेश के विविध जिलों में पैदा नहीं हुआ, उससे अधिक राशन जो है अनाज वहां जो है बिक गया वहां की मंडियों से। तो ऐसी दशा राशन घोटाला करने वालों को ये घोटाला लगेगा। 50 करोड़ लोगों को हमने जो हेल्थ कार्ड में, सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर को क्या था, अब देखिए अब क्या तरीका है, सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर की घटना को क्या कहा था। ठीक है आशुतोष जी, उनको बोलने नहीं दे। ठीक है आशुतोष जी, ठीक है नहीं बोलेंगे, ठीक है सर नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, बोलिए। 50 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड दिया। लाल बुखार से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के कार्यकाल में जापानी बुखार से नहीं होगा, दरअसल वो स्टैंड का फॉर्मेट ही है। लेकिन बेशर्मों को कभी शर्म आएगी? और निहत्थे लोगों पर जो है, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना, निहत्थे कारसेवक गए थे, निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलाना ये डायराना कुकृत्य था। उसको आप डिफेंड कर रहे हैं कि राम मंदिर के लिए निहत्थे कारसेवक गए, उन पर गोलियां चलाई और 2017 के चुनाव में उसी पर वोट मांगा कि अगर आवश्यकता पड़ती तो कुछ और राशन बिछा देते। और जो बलात्कारियों का जो है तो अपना पोस्टर बॉय बनाते हैं, वो बलात्कार पर बात करते हैं। गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कार के कन्विक्ट को और राम मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादी को उसका मजाक पूछकर जो है उसको छोड़ देना, इससे अब राम पर लौट आते हैं। ठीक है, राम पर लौट आते हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन राम पर एक बार फिर से लौट आते हैं। आदिल हसन जी अब अपना हाथ उठा रहे हैं। आदिल हसन जी, एक जल्दी से मैं आंकड़ा यहां पर दर्शकों को दे देती हूं, क्योंकि बार बार आप लोग बीजेपी को जिस बात का श्रेय, अभी खुद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि उसके पहले राम और हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी ने की है और उसी के जरिए आगे बढ़ती है, उस पर नहीं जाते हुए कुछ आंकड़े जो मैंने किताबों से निकाले हैं उसका यहां पर मुझे जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। सन 1934 में हिंदुओं की विशाल भीड़ ने उस विवादित ढांचे के 3 गुंबद तोड़े थे। फैजाबाद के अंग्रेज कलेक्टर की ओर से उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। उस समय विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी अस्तित्व में नहीं थे। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूं कि 1855 में, 1855, आप जरा सोचिए, 1857 की क्रांति का हम जिक्र करते हैं, उसके भी पहले 1855 में अयोध्या में भारी संघर्ष हुआ था राम के नाम पर ही।
संघर्ष में इमारत को नुकसान पहुंचा था। नवाब वाजिद अली शाह की रिपोर्ट बताती है कि 12,000 लोगों की ओर से ढांचे को घेर लिया गया था और उस समय भी वहां पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, कई लोगों की जानें भी गई थी। तो जब हम 500 सालों का इतिहास निकालकर देखेंगे, आरएसएस 1925 में आया, बीजेपी 1980 में आई, जनसंघ को आप जोड़ देंगे तो चलिए, लेकिन बात की ही राजनीति सब लोगों ने की है। 500 सालों का इतिहास रहा है उस राम जन्मभूमि को लेकर आदिल हसन जी, और अगर आज की तारीख में 500 साल के बाद वहां पर भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो दिल खोलकर आप लोग भी क्यों नहीं स्वागत करते हैं इस बात का? मैम इसमें अगर 1949 में रात के अंधेरों में मूर्तियां नहीं रखाई जाती, हाँ। राजीव गांधी शिलान्यास नहीं करते, पीवी नरसिम्हा राव के वक्त सुप्रीम कोर्ट पे जो हलफनामा कार सेवक लोग गलत नहीं दिया होता, बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती, तो ये कुछ नहीं होता। ये तो सिर्फ कांग्रेस ने शुरुआत की, बीजेपी इसको समापन कर रही है। ये एक सच्चाई है। कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में नहीं लिखा है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। आप बतलाइए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं आस्था के बुनियाद पे दे रहा हूं क्योंकि वेजिटेरियन पक्ष चाहता है, और उसके बाद ये बार बार रजाकार बोल रहे हैं। रजाकार थे, वो चले गए, जो वफादार थे उद्देश्य में है। हाँ। और हम अगर इतना ही काम किए तो 6 लाख रुपए का मुझे सेल्फी पॉइंट नहीं बनाना पड़ेगा। और गंगा में लाशें दिखी है कोविड के काल में, ये दुनिया देखा है। अगर इतना ही होता तो सेल्फी पॉइंट नहीं बनाना पड़ता, पेट्रोल पंप पे अपना पोस्टर नहीं लगाना पड़ता। और लाशें कोविड में हिंदू और मुसलमान की नहीं, इंसान की बही थी। पूरी दुनिया ने देखा था आपकी नाकामी को। हाँ। हेल्थ इंडेक्स में आप कितना पुअर है सब जानता है। सीमांचल में बाढ़ की तबाही आती है, 1 रुपया नहीं दिए। एमयू किशनगंज को आपने 1 रुपया नहीं दिया। यूनिवर्सिटी में ग्रांट आप माइनॉरिटी में कम करते हैं। आप इंसानियत बतलाइए ना कि आपने किस फ्रंट पे आदिल काम हसन जी, किया। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर दिया है, तो जरा मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? आदिल हसन साहब हमारे साथ, बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आदिल हसन साहब, मुझे लग रहा है बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर जो बातें हम लोगों तक बताने की कोशिश कर रहे हैं, एज इट इज, शब्दशः, बिना इधर उधर जाते हुए, क्योंकि अगर हम बिना देखे कुछ बोलेंगे तो गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पढ़कर कुछ बोलेंगे मुझे लगता है कि सही। आप सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। एएसआई के खुदाई में पुराने मंदिर के अवशेष मिले, जिससे साबित हुआ कि विवादित ढांचा पुराने मंदिर के मलबे पर बना। सबूत इतने पुख्ता थे कि अदालत भी इसको नजरअंदाज नहीं कर पाया। खुदाई में पुराने समूचे मंदिर का नक्शा और अवशेष मिल गए थे। शिलालेख भी मिला था जो वहां पर प्राचीन मंदिर की गवाही देता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई की रिपोर्ट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भगवान राम के जन्मस्थान पर जो मंदिर बना था उसे ठीक उसी जगह पर तोड़कर वो हिस्सा विवादित ढांचे का बनाया गया था। अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है आदिल हसन जी, मुझे लगता है ये बहुत कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है।